नमस्कार. मी प्रतीक खवणेकर, स्टार इंडिया न्यूज चॅनलवरनं रिपोर्टर. आज मी अशा व्यक्तीकडे आलोय जी व्यक्ती स्वतःला आदिवासी सांगते. त्यांना भेटूया आपण, उनसे मिलते हैं. आपका नाम बताइए. स्वकर्ता पितु की जय. मेरा नाम एसी सर्वेंद्र है. अच्छा, आप खुद को आदिवासी बता रहे हो, मतलब क्या आप आदिवासी मतलब क्या हो? सर, मैं आदिम जाति आदिवासी हूँ और हमारे दादा जी श्री कुंवर केसरी सिंह दादा हैं और हमारे ही नहीं पूरे भारत के जितने आदिवासी हैं उनके दादा हैं और हम उनके परिवार के हैं. उन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल किया है. उनके हमारे श्री कुंवर केसरी सिंह दादाजी के हमारे पोते हैं और उनके परिवार वालों ने मुझे शामिल किया, इसलिए मैं आदिम जाति आदिवासी हूँ सर. अच्छा, तो मतलब अभी आप आदिवासी बोल रहे हो, तो इसमें आपको क्या लॉस है, क्या प्लस है? तो इसमें कुछ आपको फायदा है कि नुकसान है? सर, हमें ना कुछ फायदा से लेना है ना हमें कुछ नुकसान से लेना है. हम अपने आप को कौन है क्या है वो जागृत करना है. आदिम जाति आदिवासी एक सात्विक विचार है, बहुत सात्विक विचार है और वह एक ऐसा विचार है कि इसमें ना हम मच्छी मटन मांस ऐसा कुछ भी सेवन नहीं कर सकते हैं और हम प्राकृतिक प्रेमी हैं. जो प्राकृतिक ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, जिसको हम बोल रहे हैं प्राकृतिक का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको नहीं मानते, नॉन जुडिशियल सिस्टम को मानते हैं. और भारत पूरा नॉन जुडिशियल है सर. भारत पहले से नॉन जुडिशियल है. नॉन जुडिशियल का मतलब है हवा पानी जमीन, ये जो प्राकृतिक वनस्पति है पेड़ पौधे, यह सब नॉन जुडिशियल में आता है, प्राकृतिक में आता है और हमारे में आता है. हम आदिम जाति आदिवासी उसी की मानते हैं और उसी के बल पे हैं, उसी को हम मानते रहेंगे. अच्छा, मतलब जो आप आदिवासी हो, मतलब आपकी कास्ट है, आपका मतलब कास्ट है ये कि क्या है? हमारी ना कोई कास्ट है, ना हमारा कोई कुछ मजहब है, ना कोई हमारा धर्म है. हमारा बस एक ही है, हम आदिम जाति आदिवासी हैं. इसमें हमारा सब कुछ है. अच्छा, तो अभी जो आप बता रहे हो वो चीज का कुछ आपके पास प्रूफ है कि आपके जो दादाजी जो बता रहे हो आप कि दादाजी हम उनके थ्रू आप हो, तो उसका कुछ आपके पास एविडेंस है? अरे सर, बहुत बड़ा एविडेंस है. पूरा दुनिया जानती, बड़े बड़े लेवल के लोग जानते हैं हमारे दादा श्री केसरी कुंवर सिंह जी को. आप कहीं भी सर्च करिए, वो दादाजी तो हमारे सबसे बड़े वकील थे. दादाजी ने तो साबित किया है कि आदिम जाति आदिवासी ही यहाँ का मूल बीज है, मूल नागरिक है. और जज साहब ने भी फैसला दिया है कि भारत में 8% नागरिक, 8% आदिवासी मूल नागरिक है, मूल बीज है सर. तो दादाजी हमारे साबित किया और दादाजी ने साबित किया तो ऐसे चुपके से नहीं, पूरा दुनिया जानती है. आप बड़े बड़े यहाँ के जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं सब लोग जानते हैं, उनका लिखा हुआ है. कितने देश और कौन कौन मिलकर साबित किया है. आप हमारे जो दादाजी का पेपर है, दादाजी का जो डॉक्यूमेंट है, दादाजी के जो सम्मेलन होता है उसमें आप एक बार जाइए, या तो जो भी आना चाहते, जो भी इच्छुक आइए, वहां पर देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा. जरूर जरूर, हम भी बहुत इच्छुक हैं, हम भी आएंगे, वहां पे देखेंगे. जो ये बता रहे हैं, सर्वेंद्र जी बता रहे हैं कि एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, तो हम जरूर आके देखेंगे. अभी आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ है कि आप बता सकते हो लोगों को जरा हमारे चैनल पे? ये देखिए, विश्व पुकार. हमारे दादाजी 64 बाई 164 डेलीगेट्स ने साबित किया है. तारीख 30/4/69 तक देश अपना आजाद हुआ है. इसमें दादाजी ने साबित किया है और इसके पहले जो है हैंड ओवर किया गया है. अच्छा, ये विश्व पुकार है, मतलब ये विश्व प्रसिद्धि है. हाँ हाँ हाँ, श्री कुंवर 2 मिनट ले लीजिए. ये उनको प्रसिद्धि मिली है, विश्व प्रसिद्धि है. ये दादाजी का मतलब एविडेंस है जो हर देश में उनको माना गया है. हाँ, बिल्कुल माना गया है. और दूसरा क्या चीज है जिसके ऊपर आप मतलब बता रहे थे? ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार. ये जो देख रहे हैं, यह भारत सरकार किसके पास है, कहाँ है, आप पता कर लीजिएगा, फिर हमको बताइएगा. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी देखिए तिले वाला, ये हमारा ताज है, ये हमारा SBI है. आप जानते हैं ये लोगो तो मैंने स्टैम्प पेपर के अंदर देखा हुआ है. हाँ, बिल्कुल स्टैम्प पेपर के अंदर है, सब स्टैम्प पेपर के अंदर है. हाँ. और जो हमारे भारत सरकार के तरफ से ड्यूटी कर रहे हैं, भारत सरकार के तरफ से जो ज्वाइन हुए हैं, आप देख सकते हैं भारत सरकार की जो 1 रुपए की नोट है उस पर हमारा धान कनी छपा हुआ है, गेहूं बाली छपा हुआ है. और वही
वही स्टार, वही हमारे जो प्रशासन विभाग है उनके बिल्ले पर भी रहता है, आप देख सकते हैं। और ये एसबीआई का भी निशान उनके पास रहता है। ये हमारा भारत के, वो भारतीय हैं, भारतीय हैं, वो सर्विस कर रहे हैं, उनके ऊपर है ये जो बिल्ला है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, एक भी पॉइंट इसमें गड़बड़ नहीं मिलेगा। और रह गया और कुछ बात, तो असली एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार ही सदस्य जो है, जो एसी भारत सरकार है, हमारे दादाजी भारत के असली मालिक वही है। और हर जगह से साबित हुआ, हर जगह से पेपर है, डॉक्यूमेंट है। आप सूरत में चले जाइए, चंडीगढ़, यहाँ पे हरियाणा में चले जाइए, आप गुजरात में चले जाइए, सबको मालूम, महाराष्ट्र में भी मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है। आप लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ के काम कर रहे हैं, अच्छा सब लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। तो अभी मतलब मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे, ये जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जो आप पहले बताए थे, पहले जो मैंने आपका इंटरव्यू लिया था उसमें आपने बताया था जुडिशियल अलग है, नॉन जुडिशियल अलग है, तो उसके बारे में जरा लोगों को खुलासा करोगे आप? मतलब जुडिशियल क्या है और नॉन जुडिशियल क्या है, उसके बारे में जरा लोगों को बताइए। हमारे चैनल पे जो भी देख रहे हैं तो उनको मालूम पड़ेगा कि क्या है। जुडिशियल बोलते हैं जो मानव निर्मित नियम कानून है उसको जुडिशियल बोलते हैं, और नॉन जुडिशियल उसको बोलते हैं जो प्राकृतिक ने बनाया है। अच्छा। जो प्राकृतिक के द्वारा प्रदान किया गया हमें उसे नॉन जुडिशियल बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक, भारत पूरा देश ऐसा है कि जो प्राकृतिक ने जो प्रदान किया उसको मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, अलग कर दिया कि ये जो मानव निर्मित नियम कानून है उसको मानते हैं। अभी जो हमारा नॉन जुडिशियल है, नॉन जुडिशियल जो है उसको कोई भी बना नहीं सकता, और बनाया प्राकृतिक के ऊपर से है, उसको मानने वाला ये। अभी जो नॉन जुडिशियल का नियम कानून है उसके अनुसार हमारे को क्या कोई धारा लगेगी कि नहीं लगेगी, उसके अनुसार हमारे ऊपर कोई जुडिशियल सिस्टम लागू होता है कि नहीं होता है, वो संविधान का एक पार्ट है, लिखा हुआ है। आप अगर आप ऐसा लग रहा हमारे साथ चलिए, हम आपको संविधान का पार्ट है, लैंड रेवेन्यू 1972, बॉम्बे ट्रेजरी 1960, उसके अंदर सब लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा जुडिशियल सिस्टम क्या है, नॉन जुडिशियल सिस्टम क्या है। मतलब मैंने एक देखा है कि कोर्ट का जो अपना पेपर होता है, स्टैम्प पेपर, उसके ऊपर भी लिखा है भारत नॉन जुडिशियल, तो वो इस हिस्से का पार्ट है क्या? बिल्कुल। अच्छा। वो भारत का ही है। हाँ। और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना कर पाएगा, वह पहले से है। अच्छा। और जब हमारे दादाजी का जो पेपर बना है, एग्रीमेंट हुआ है, हर एक जगह है उस पर हेवेंस लाइट लिखा हुआ है। कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब जैसा एग्रीमेंट हो गया या कोई चीज ऐसी है जो खरीदनी है या जो भी रहता है, तो हम लोग स्टैम्प पेपर पे लिखवा देते हैं। आप स्टैम्प पेपर पे तो वो स्टैम्प पेपर पे जो लिखा हुआ है मतलब भारत नॉन जुडिशियल, तो मैंने पढ़ा है। तो अभी आपको मैं मुद्दे पे आता हूँ सीधा, कि अभी ये जो बैंक वगैरह जो लोन से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उन लोग के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? और उन लोग मतलब जो जैसा भी किसी ने लोन लिया है वो नहीं भर पा रहे हैं, तो इसमें कुछ उनकी मदद हो सकती है? सर बिल्कुल 100% मदद हो रही है, होगी भी, लेकिन वो हमारे परिवार के होने चाहिए, हमारे परिवार के रहने चाहिए, जो प्राकृतिक पूजक हो, जो प्राकृतिक को मानते हो, जो आदिम जाति आदिवासी हो, उनके ऊपर ना बैंक का, ना प्रशासन का, ना कोई नियम कानून ये बैठता है कि नहीं बैठता। वो मिलेंगे तो हम सब उनको समझा देंगे, बता देंगे। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे बैंक का, तो बैंक से अगर किसी का पैसा बाकी है, बैंक से आप वास्तविक में भरने लायक नहीं है, नहीं भर पा रहे हैं, आप दिक्कत में, तो हमसे मिलिए आप, हम आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो आपके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। और ये सोचिए, बैंक या कोई भी पैसा छोड़ देगा तो नहीं छोड़ेगा, आपको पैसा लिए हैं तो देना है, देना है तो आप दीजिए उसको पैसा। मैं नहीं है बोल रहा हूं मत दीजिए, लेकिन हमारे पैसे दो हैं, एक भारत सरकार, एक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आपको दिया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा, और आप दे रहे हैं भारत सरकार का, इन दोनों में डिफरेंस है। वो चीजें आप मिलोगे तो मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, और आप कुछ हरासमेंट मत होइए, कोई गलत कदम मत उठाइए। मैं मुंबई महाराष्ट्र शाहपुर में रहता हूं, आप, मेरा नंबर है, डिटेल है, सब कुछ है, वीडियोज देखिए, आप मुझसे मिलिए, लेकिन हरासमेंट में होकर कोई गलत कदम मत उठाइए। आपको जीने का अधिकार है, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको जीने का सब अधिकार दिया है, तो अधिकार आप अपने से स्वयं छीन लेंगे, आप खत्म कर देंगे तो ये निवारण नहीं होगा। आपका अगर होम लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, जिससे आप परेशान है, हरासमेंट है, तो आप आइए हमारे पास ना, हम आपका पूरा खुल के मदद कर रहे हैं, आपको एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। हमारे बहुत से टीम में जुड़े हुए हैं जो सब लोगों की मदद कर रहे हैं।
किसी को भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। मतलब अगर कोई आना चाहेगा, मतलब जैसे इन्होंने अभी लोन लिया, हाल ही में लिया है और आपके परिवार से नहीं है, तो वो भी आपके साथ जुड़ सकता है। अगर हमारे परिवार से नहीं है तो उनको जुड़ना पड़ेगा। उनको जुड़ने के लिए कटासवान जाना पड़ेगा, सूरत जाना पड़ेगा, या तो नंदुरबार जाना पड़ेगा। उनको साबित करना पड़ेगा कि हम उस लायक हैं, हम नॉन जुडिशियल हैं, तो हम उनको बिल्कुल मदद करेंगे। और दूसरी बात रह गई सर कि अगर वो लोन लिए वास्तविक में नहीं भरने लायक है तो आएंगे तो हम उनको जरूर रास्ता बताएंगे। हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे किसी का परिवार उजड़ जाए तो थोड़ा पैसों के लिए 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ अगर कोई भी लिया है तो उसका परिवार उजड़ जाए। और पैसा देता कौन है? डिजिटल पैसा देता है। अच्छी बात है। अगर कोई अपने भाई बहन रहेंगे जो प्रताड़ित हो रहे हैं बैंकों से, तो सर्वेंद्र भाई जी से आके मिलिए, वो आपको रास्ता निकाल के देंगे, उसमें से आपको बाहर निकालेंगे। और बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, और हमें भी जानना चाहिए कि जुडिशियल क्या है, नॉन जुडिशियल क्या है। और दूसरा मुद्दा मैं अभी लेके आता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा पेपर आया था जो मतलब उसके ऊपर लिखा था कि अपन जो जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भारतीय। सर पहला तो देख लीजिए, ये हमारे दादाजी हैं। अच्छा। और ये हमारे दादी जी हैं। अच्छा। हमारे ही नहीं, पूरे भारत के पूरे हैं। भारत, विश्व के। हम इनकी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम ऐसा बोले। और सबको इज्जत करनी चाहिए, सबको बोलना चाहिए। इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। हेवंस लाइट अवर गाइड, AC कुंवर केसरी सिंह, भारत सरकार। देख लीजिए ना, सब जगह है। सूरत में है, सूरत में तो बहुत अच्छी तरह इनका नाम है और परिवार की तरह लोग, बहुत लोग पूजते हैं, मानते हैं। ये हमारे दादाजी है, ठीक है ना। ये दादी जी हमारी है, जिसको आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरी बात ये जो आपने पूछा है, हाँ हाँ, उसके लिए मैं बता रहा हूं, ये भारत का राजपत्र है। और इस राजपत्र को किसने लागू किया आप देख सकते हैं, गृह मंत्रालय अधिसूचना है, ठीक ना। आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हैं, सब जगह से। द गजट ऑफ इंडिया है, ठीक ना। इसमें लिखा हुआ है नई दिल्ली 9 जनवरी 2015 को। आप ये देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय सरकार नागरिकता अधिनियम, इसके ये देख लीजिए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारतीय मूल के सभी विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति जो भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 26011/4/98-F1 तारीख 19 अगस्त 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, वे भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी जो भी है, आप भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। देख लीजिए, इसको दिया है जी के द्विवेदी जी ने, संयुक्त सचिव, उन्होंने लागू कर दिया है। तो आपके पास जो भी आप भारतीय विदेशी नागरिक, आप इसको ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए भाइयों बहनों, ये हमसे बहुत बड़ी बात आज इन्होंने कही है, और हमसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सब चीजें हमसे छुपाती है। ये क्यों छुपाती है, क्या करती है, हमें नहीं मालूम, लेकिन इनको प्रश्न पूछना पड़ेगा और इनसे प्रश्न पूछेंगे हम भी। आइए मिलते हैं स्टार इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रतीक खवणेकर।